सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 6 जनवरी 2026 को आपका विधानसभा का इलेक्टोरल रोल यानी ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है। आपने देख ली होगी। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो अब क्या करें। इन केस अगर आप देखना चाहते हैं सीईओ उत्तर प्रदेश पे जाकर के अपना नाम देख सकते हैं। एक सेकंड में हम आपको पहले ये बता देते हैं अपना नाम आप इलेक्टोरल रोल में देखें कैसे। तो आप किसी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, सीईओ उत्तर प्रदेश, सीईओ उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो इस पर देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ है सर्च नेम बाई इपिक नंबर इन इलेक्टोरल रोल 2026। आप अपना नाम इपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से पूरा इलेक्टोरल रोल यानी ड्राफ्ट सूची जो वोटर लिस्ट आपके यहाँ की उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने यहाँ का बूथ नंबर वगैरह पता करें, क्योंकि बूथ अब बदल गए हैं, कुछ बदल गए हैं, तो वो अभी आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप अपना एपिक नंबर डालेंगे तो आपका एपिक नंबर डालेंगे तो तुरंत आपकी जो जानकारी है वो आ जाएगी। जैसे ये देखिएगा, हम एपिक नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अपना एपिक नंबर डालेंगे और अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा भरेंगे और आपका नाम आ जाएगा। सबसे आसान तरीका सर्च करने का। और नहीं तो टोटल इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड कर लें, लेकिन आपका बूथ पता होना चाहिए। बूथ संख्या से वो इलेक्टोरल रोल आपका निकलेगा। जैसे इनकेस जैसे हम डाउनलोड ही यहाँ से करना चाहते हैं, देखिएगा ये प्रदेश 6 ये सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, जो भी आपका जिला है। मान लीजिए जिला हमने चयन किया, ये आपकी विधानसभा है। अब देखिएगा यहाँ से ये आपके बूथ नंबर आ रही है, आपको अपना बूथ नंबर पता होना चाहिए। यहाँ से अपना बूथ नंबर भर करके आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। ये कैप्चा भर गए, क्लियर हुआ। अब अगर आपने आपसे देखा आपका नाम नहीं है, कट गया है, तो क्या करें। तो नाम कटने के लिए फिर तुरंत ही आप अपना फॉर्म 6 भर दें। कोई दावे आपत्ति जरूरत नहीं, आप जाएं अपना बीएलओ से संपर्क करके अपना फॉर्म 6 भर दें। तो फॉर्म 6 की क्या कार्रवाई है वो देख लीजिएगा। ये फॉर्म 6 है, आपको इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। जैसे अभी हमने तुरंत आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से ये फॉर्म 6 भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे ये जो ऊपर पॉपअप आ रही है, देखो फॉर्म 6 हिंदी में, फॉर्म 8 हिंदी में और डिक्लेरेशन फॉर्म, सभी चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म 8 आपको कब भरना है, जब आप अपना वोट में नाम का किसी का सुधार कराना चाहते हैं या अपना वोट किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस स्थिति में आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। और अगर किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र चाहते हैं, पूरा स्टेट ही अगर आप बदल रहे हैं, तो फॉर्म 8 के साथ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। किसी सेम स्टेट के अंदर अगर अपना आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं वोट का, तो फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं दो चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। फॉर्म 6 और 8 की क्या प्रक्रिया है, आइए समझते हैं। तो ये फॉर्म 6 अगर आपका इलेक्टोरल रोल से नाम कट गया तो तुरंत आप फॉर्म 6 भर के अपना बीएलओ के पास जमा कर दें। इनकेस फिर भी अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलता तो बीएलओ संपर्क करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका फॉर्म है, इसमें भरना क्या है उस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिएगा। तो फॉर्म 6 में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भरना है, आपकी विधानसभा की जो संख्या है वो और विधानसभा का नाम, दो चीज़ें कंपलसरी आपको भरनी पड़ेंगी। और इसी प्रकार से संसदीय क्षेत्र का भी संख्या और नाम होता है, वो आपकी वोटर लिस्ट पे ही ऊपर पड़ा होता है। अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड, अगर ये आपको चीज़ें नहीं मालूम है तो आप इनको छोड़ दीजिए, बीएलओ स्वयं भर लेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है फर्स्ट में, और दूसरे कॉलम में आपका जैसे किसी के 3 नाम है, जैसे रवि कुमार सिंह है तो पहले रवि कुमार सिंह, इस प्रकार से भर देंगे। आप यहाँ पर अपना फ़ोटो चस्पा करेंगे, अंग्रेजी में भी आप अपना नाम लिख देंगे। और इसमें आगे बढ़ेंगे, जब हम देखिएगा यहाँ पर आपके नातेदार, आप अपने पिता का नाम यहाँ दिखाएंगे। आप लेडी हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने पति का नाम पर टिक करेंगे और पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और इनकेस आप अनाथ हैं तो फिर आपका विधि संरक्षक यानी किसकी लालन, वो किसकी कानूनी हक है, किसका जो आपका पालन पोषण कर रहा है, फिर आपको उसका नाम दिखाना पड़ेगा। तो इस पर टिक करना है। ऐसे बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं, ठीक है। अब उपरोक्त उल्लेखित नातेदार का नाम उपनाम अंग्रेजी बड़े अच्छों, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये नातेदार में किसी एक का नाम उपनाम राज्य की राजभाषा में यहाँ आपको लिखना है। फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर भी नाम उनका ही लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, अपना डालिएगा, या आपके जो भी गार्जियन उनका मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आपके पास है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आधार का ब्यौरा देना पड़ेगा। आधार आपके पास है तो यहाँ टिक करेंगे, आधार नंबर भरेंगे। आधार आपके पास नहीं है तो वहाँ टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और बस।
आधार है ही नहीं हमारे पास। आपका लिंग पुरुष महिला स्त्री जो भी आप हैं उस पर टिक कर देंगे। जन्म की तारीख आपको यहाँ भरनी पड़ेगी, ठीक, और जन्म की तारीख का सबूत भी देना पड़ेगा। अब कोई आपके पास सबूत ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हम पढ़ने ही नहीं कभी गए, तो हमारे पास जन्म की तारीख का सबूत क्या होगा? तो फिर आप किसी से लिखवा लीजिएगा, अपने प्रधान से, पार्षद से, जो भी, उससे आप एक नोट पैड लिखवा लीजिएगा, वो वेरीफाई कर देंगे, वही आपकी क्योंकि अपलोड होगी, आपकी जन्म की तारीख भी अपलोड होगी, आपका पता भी अपलोड होगा। और अगर आधार है आपके पास, सबसे सही आधार है, आधार पर देखो आपका एड्रेस भी कंप्लीट होता है, जन्म की तारीख भी आधार पर जेन्युइन पड़ी होती है, तो आपके एड्रेस के लिए और जन्म सबूत के लिए दोनों जगह आपका आधार ही काम कर जाएगा, दोनों जगह आधार ही अपलोड हो जाएगा। अब आधार ना होने की स्थिति में फिर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट अपने जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा आपको, और आपको देना पड़ेगा अपने पता का प्रमाण, दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जन्म का, क्योंकि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो गई है, वो कैसे आप बताएंगे हम 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो गए तो हमारा नया वोट बना जाए, तो वो देना पड़ेगा आपको। अब जन्म तारीख के सबूत के रूप में आपने इनमें से कौन सा दस्तावेज दिया? सक्षम अधिकारी, निकाय, नगर पालिका, देखो जी लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा भी जारी, यानी एक परिवार रजिस्टर होता है, उस पर भी ये चीज़ें पड़ी होती है, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास चालन अज्ञप्ति, ये भारतीय पासपोर्ट है, चालन अज्ञप्ति में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, आधार है, और सीबीएसई शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल की जो डेट वो होते प्रमाण पत्र, आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र, उन पर भी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती, पता पड़ा होता, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक। जन्म के सबूत के लिए अन्य दस्तावेज, यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो कृपया निर्देश कर। अब इनमें से कोई है ही नहीं आपके पास, तो फिर यहाँ दिखाएं कि हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका वर्तमान में पूरा पता रहेगा, यहाँ पर मकान नंबर डाला जाएगा जो कि वोटर लिस्ट में पड़ा होता है, वहाँ से देख करके अपने गांव का नाम, पिन कोड, जिला, घर का नाम, तहसील और स्टेट, और यहाँ आप जो मोहल्ले में रहते वो आपको इसमें भरना पड़ेगा। या तो आवेदक का नाम, माता पिता, संरक्षक बच्चों से ये नामांकित है, ये देखेगा। निवास के सबूत के आपको भी दस्तावेज देने पड़ेंगे पते के लिए, कि आपका पता क्या है। अगर आपने आधार ही जन्म के लिए भी दिया, पते के लिए, तो सबसे बेटर आपका आधार ही रहेगा। आपने जन्म के लिए कुछ और दिया, पता के लिए और दिया, तो दोनों आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इसके साथ संलग्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपलोड होते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि अब ये वोट बनने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल कर दी कुल मिला करके है। अब निवास सबूत के कोई अन्य दस्तावेज अगर आपके पास है तो फिर उसका मान लो इनमें से हमारे पास कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपके पास जो भी है वो यहाँ पर लिख के देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई है नहीं, तो वो दें और यहाँ लिखें। अब अगर आप दिव्यांग हैं तो फिर किस प्रकार की दिव्यांगता आपकी चलन में है, यानी अस्थिबाधित हैं या देखने में असक्षम है या मूक बधिर हैं, तो वो आप टिक करेंगे और उसकी परसेंटेज लिखेंगे। और प्रमाण पत्र आपके पास है तो परसेंटेज तो तभी लिख सकते हैं जब प्रमाण पत्र आपके पास होगा, तो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ये सब इस पर अपलोड होता है। अब यहाँ पर है मेरे माता पिता, मेरे परिवार के सदस्य जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नाम पहले सम्मिलित, तो उनके साथ अपना संबंध बताना पड़ेगा, परिवार के संबंध, यानी आपको वोटर लिस्ट में किसके साथ जोड़ा जाए, आपको वोटर लिस्ट में हम किसके साथ एडिशन करेंगे, तो इसके लिए आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पिता का, माता का, भाई का, चाचा का, किसी का भी है, उनका नाम, और वही एक तरीके से आवेदक होंगे, और फोटो, पहचान पत्र संख्या, उनके निर्वाचक इपिक नंबर भी यहाँ पर उनका डाला जाए, ठीक। तो कोई एक परिवार का, किसी का भी, ज़्यादातर आपके माता पिता, ठीक। उसके बाद ये आपका यहाँ पर ये किसके लिए है, ये भी एक डिक्लेरेशन है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जन्म स्थान, आपको जन्म स्थान यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ भी आपका जन्म हुआ उस जगह का नाम आपको यहाँ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। जन्म स्थान और जिला आपको बताना पड़ेगा, शहर बताना पड़ेगा जो भी है, क्रमांक, दिए गए पते पर स्थान में मास वर्ग वर्णन से मामूली तौर पर निवासी हूँ। मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 का में दिए गए पते वाले स्थान पर, जो ऊपर आप पता एड्रेस बता चुके हैं, वो एड्रेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ऊपर खा में उल्लिखित और ये दस्तावेज जो आपने अपनी जन्म तिथि के लिए दिया, अपने तारीख डाल देंगे, स्थान डाल देंगे, और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे, इतना आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई लेडी ये अपनी ससुराल में रह रही है और उसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो वो अपने गांव का लिखेगी, हमारा जन्म वहाँ हुआ है, ठीक है।
और कब से रह रहे हैं वो आप इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पड़ेगी, आप कब से रह रहे हैं, नए पते पर कब से रह रही है, यानी ससुराल में आपकी शादी होगी कब आई हो वहाँ, क्योंकि वहीं के एड्रेस पे तो आप अपना वोट बनवा रहे हैं, तो आपको वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी पड़ेगी। और कोई जेंट्स है तो अपने गांव में ही रह रहा, वहीं पैदा हुआ, तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पर दोबारा फिलअप करेगा। इतना करने के बाद आपका इसमें काम खत्म हो जाता है। ये आपकी आवेदन की स्वीकृति है, BLO हस्ताक्षर करेगा, आपको ये रिसिप्ट दे देगा। इसके साथ आपको ये घोषणा पत्र भी भरना पड़ेगा 100%, वो देख लीजिएगा क्या है। अब ये किनको किनको भरना है, जैसे आपने फार्म 6 भरा है तो आपको भरना पड़ेगा। फार्म 8 भरा, अगर आपने दूसरे राज्य में स्थानांतरण ले रहे हैं, फार्म 8 भरा जाएगा उसके लिए, तो आपको ये घोषणा पत्र भी डिक्लेरेशन फार्म भरना पड़ेगा। एक तरीके से SIR वाला ही फार्म है, इन्यूमरेशन जो फॉर्म था, इसमें अपने आप पिता का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर लिखेंगे, अपनी माता का नाम लिखेंगे, एपिक नंबर लिखेंगे, आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और उनका एपिक नंबर लिखेंगे। अगर आप लेडीज हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाले 2 जो कॉलम है इनमें अपने माता पिता का ही नाम लिखना। एपिक नंबर अगर है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें, क्योंकि वो आपके लिए ऑप्शनल है। यदि उपलब्ध हो तो लिखें, नहीं तो नहीं, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। अब देखिएगा, ये पूर्व SIR के मतदाता सूची मतदाता का विवरण यदि लागू हो, तो अब आपको भरना कौन सा कॉलम, आपको ये वाला कॉलम भरना, ठीक है। आप नया वोट बनवा रहे हो तो ये वाला कॉलम भरना है, यानी फार्म 6 वालों के लिए ये है। फार्म 6 अगर आपका भरा जा रहा है तो आपको ये भरना है। आप ट्रांसफर ले रहे तो आपका नाम 2003 की सूची में अगर है तो आपको ये भरना पड़ेगा। अगर 2003 की सूची में आपका स्वयं का नाम है और आप अपना वोट ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको ये भरना पड़ेगा। आप नया वोट बनवा रहे हैं फॉर्म 6 तो आपको ये भरना पड़ेगा। और इनकेस आप ट्रांसफर भी ले रहे हैं, 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, तो फिर भी आपको यही फार्म भरना पड़ेगा 8 वालों को। अब इसमें भरना क्या है, आपको की मैपिंग किसके साथ हुई है। अभी SIR में आपकी मैपिंग किसके साथ हुई है, उनका नाम। अब जैसे आपकी मैपिंग आपके पिता के साथ हुई है तो यहाँ पिता के पिता का नाम, आपके दादा का नाम पड़ेगा, यहाँ संबंधी में पिता भरा जाएगा। ये सब चीज़ें पहले क्लियर हो चुकी। जिला भरा जाएगा, राज्य, विधानसभा संख्या, विधानसभा का नाम, विधानसभा संख्या, बूथ संख्या और उस वोटर लिस्ट 2003 में उनका क्रमांक क्या है, ये भरा जाएगा। इनकेस आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में आप ट्रांसफर चाह रहे हैं दूसरे स्टेट में तो ये भरना पड़ेगा। तो इसमें आप अपना स्वयं का ही नाम भरेंगे, मतदाता लिखा जो नाम आपका है वही आप अपना नाम इसमें भरेंगे, अपने संबंधी का नाम, पिता या पति भरा जाएगा, इसमें दूसरा नाम नहीं भरा जाएगा। अगर आप लेडीज हैं तो अपने पति का नाम, आप जेंट्स हैं तो पिता का नाम, यानी पिता और पति का ही नाम इसमें भरा जाएगा। यहाँ संबंध दिखा देंगे, आपने पिता का नाम भरा है तो पिता संबंध दिखा देंगे, आपने पति का नाम भरा है तो यहाँ पति का संबंध दिखा देंगे, पिता पति। बस जिला, राज्य, विधानसभा का नाम, विधानसभा संख्या, बूथ संख्या और उस वोटर लिस्ट में 2003 की में आपका क्रमांक क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये किनके लिए जरूरी है, जो फॉर्म 8 भर रहे हैं और किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर ले रहे हैं। नए वोट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप 18 साल के हुए तो, या अभी जो SIR हुआ उसमें आपका नाम कट गया है तो आप नया वोट अपना बनवा रहे हैं तो भी आपको ये भरना पड़ेगा। ये जरूरी कर दिया गया, ठीक। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ BLO हस्ताक्षर करेगा और देखिएगा ये इनसे कोई लेना देना आपको है नहीं, ये उनके लिए है जो जिनका नोटिस आएगा, जिनका नाम वोटर सूची में है लेकिन जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, उनके लिए ये सब कुछ है। किस कैटेगरी में, इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बना दिया, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने आपको फार्म 6 भरना बताया और घोषणा पत्र हमें दोनों को बता दिया। अब देख लीजिएगा फॉर्म 8 क्या है। और ये फार्म 8 है, कब भरना, विद्यमान निर्वाचक नामावली इपिक प्रतिस्थापन, मतलब आप अपना वोट इपिक प्रतिस्थापन मतलब है वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। दिव्यांग चिन्हांकन, अपनी प्रविष्टि दर्ज कराना चाहते हैं दिव्यांगता की, तो भी आपको फार्म 8 भरना पड़ेगा। निवास स्थानांतरण करवा रहे हैं तब भी भरना पड़ेगा आपको। स्टेट बदल रहे हैं तब भी आपको ये वोट भरना पड़ेगा। और अगर आपका कोई
नाम गलत हो गया तब भी आपको फार्म 8 ही भरना है, यानी करेक्शन के लिए भी आपको यही भरना होता है। तो यहाँ पर आपकी विधानसभा और लोकसभा की संख्या नाम भरना है, आपको अपना नाम भरना है। इपिक नंबर आपको यहाँ पर अपना भरना पड़ेगा, ये इपिक नंबर के लिए है। और यहाँ पर आपको अपना आधार देना पड़ेगा, अगर है तो टिक करेंगे, आधार लिखेंगे, नहीं है तो इस पर टिक करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे, माता पिता नातेदार किसी का मोबाइल आप इसमें भरेंगे अगर आपके पास नहीं है तो। ईमेल आईडी है तो भरें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको कॉलम ज़्यादातर छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित हेतु प्रस्तुत करता हूँ, इनमें से किसके लिए आप फार्म 8 भर रहे हैं? स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के, प्रविष्टि में सुधार के लिए, किसी का भी नाम गलत है आपके, आप उसमें जो वोटर दर्ज होता है उसमें नाम गलत होता है किसी का, आपका या आपके पिता या पति का, जिनका भी गलत है उसका सुधार हो जाए। बिना सुधार के एपिक प्रस्थापन की मुद्रा, आप देखो यहाँ लिखिए बिना सुधार के एपिक प्रस्थापन का मुद्दा है। अब एपिक प्रस्थापन, निवास स्थान प्रमाण प्रस्थापन, अब एपिक प्रस्थापन का मतलब फिर क्या हुआ? दोनों चीज़ें हैं तो ये कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकन, अगर आप अपनी दिव्यांगता की प्रविष्टि चाहते हैं तो इसमें आप भरेंगे। बिना सुधार के एपिक प्रतिस्थापन का मुद्दा है या निवास स्थानांतरण का मुद्दा, तो इन दोनों चीज़ों में कोई खास अंतर तो दिखता नहीं। हम एपिक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपना यहाँ से दूसरी जगह, या निवास स्थान प्रमाण पत्र निवास बदल रहे हैं, तो लगभग दोनों चीज़ें सेम है। आफ्टर दैट देखिएगा, इसमें स्थानांतरण करने हेतु आवेदक आपको अपना यहाँ एड्रेस लिखना पड़ेगा। मैं निवास स्थानांतरण कर लिया है, मैं अनुरोध करता हूँ मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लिखित वर्तमान पते पर, ये आपका वो वोटर लिस्ट है वो तो पता उसमें है ही, नया एड्रेस कौन सा आप उसमें चाह रहे हो वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। अपना मकान नंबर, नगर, पिन कोड, जिला, मोहल्ला, डाकघर, तहसील और राज्य, ये सब अपना भरना है। इस जगह अपना नया पते पर वोट चाह रहे हैं तो वो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें है पते के साक्ष्य में, अब आप जो नया पता है उसके साक्ष्य में आप कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो आपको इस पर टिक करना पड़ेगा। विद्यमान निर्वाचन नामावली पृष्ठि में सुधार है, तो अगर आप सुधार करवा रहे हैं तो किसका सुधार हो रहा है वो आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। नाम पर, लिंग पर, जन्म तारीख पर, नाते का प्रकार पर या नातेदार के नाम पर या पते पर या मोबाइल नंबर में या फोटो में, ये इतने आप सुधार अपने नाम पर करवा सकते हैं। आप यहाँ अपनी फ़ोटो लगाएं, फ़ोटो भी बहुत पुरानी लोगों को हो गई तो फ़ोटो बदलवाने के लिए आप इसी फार्म को भरेंगे। अब सुधार, अभी SIR में भी अगर आप फोटो चाहते तो बदलवा सकते हैं। सुधार की जाने प्रविष्टि में सही विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं, आपको क्या करवाने के लिए किया गया है वो आप यहाँ लिख भी दें। उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज जो भी हैं वो लिखने पड़ेंगे, हमने क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं। अब देखो, बिना सुधार के किए गए प्रस्तापित इपिक नंबर की जारी करने हेतु, तो बिना सुधार प्रतिस्थापित इपिक जारी करने हेतु, यहाँ इपिक नंबर के लिए आपको एक ID कार्ड चाहिए, उसके लिए है। तो आपको खो गया, फट गया, क्या हुआ वो आप दर्शा दें तो आपका दूसरा आ जाएगा। ये दिव्यांगजन के लिए, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वो अपनी दिव्यांगता दर्ज कराना चाहता है तो वो, क्योंकि एपिक नंबर पर भी दर्ज हो रही है, तो वो बताना पड़ेगा हमारे पास किस प्रकार की दिव्यांगता है और उसकी परसेंटेज क्या है, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना तारीख, स्थान अपना साइन कर देंगे और यहाँ BLO अपने साइन करेगा। ठीक, अब डिक्लेरेशन फार्म हमने भरना बता दिया। इनकेस अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो फिर घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा। सेम स्टेट के अंदर ही है तो आपको फॉर्म के साथ जो घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फार्म है वो नहीं भरना। ठीक, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि जो SIR में अगर आपका नाम नहीं आया है, गलत आया है, तो आप फार्म 8 भर के सही करवा लें, नहीं आया तुरंत फार्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाएं, BLO से संपर्क करें, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आशा करते हैं इस चीज़ को समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।